2024 का चुनाव मोदी जी ने जितना सभा किया, जितने मंच पे चढ़े, जितने भी स्टेज पे चढ़े, मंगलसूत्र, मुजरा, मुस्लिम, मुगल, ठीक है, मछली, और भैंस, मटन, समझे, माँ से महंगाई पे बात नहीं की हूँ। हर दिन मेरे आंकड़ा के हिसाब से हर दिन 2 से 4 युवा आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है पता है? बाप बोलता है कि कब तक बाप के होटल में खाओगे, कब कमाओगे। माँ बोलती है कब कमाओगे। बाहर तो तब पार हो जाता है ना जब छोटा भाई बोलता है कि भैया कब कमाइएगा, हम कब ग्रेजुएशन करेंगे, कब पढ़ाई करेंगे, कब। और उससे भी ज़्यादा हद कब हो जाता है जब बहन भाई को बोलती है, बड़े भाई को, कि भैया आप नहीं कमाइएगा तो मेरे दरवाजे पे बारात कब कैसे आएगी, मेरा डोली कैसे उठेगा। उस डिप्रेशन में जाके युवा आत्महत्या कर रहा है। मुजफ्फरपुर को नहीं भूले भैया। अरे उसी मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ और मास्टरमाइंड जदयू की मंत्री थी मंजू वर्मा। क्यों मंजू वर्मा जेल में नहीं है? 2024 का चुनाव मोदी जी ने जितना सभा किया, जितने मंच पे चढ़े, जितने भी स्टेज पे चढ़े, मंगलसूत्र, मुजरा, मुस्लिम, मुगल, ठीक है, मछली, और भैंस, मटन, समझे, माँ से महंगाई पे बात नहीं की हूँ। ठीक है, इतना सारा शब्द बोल गए। महंगाई पे नहीं। आज मेरा बच्चा पूछता है, वो स्टेटमेंट सुन के, मेरा 8 साल का बेटा है, पूछता है कि पापा मुजरा क्या होता है, कैसे मुजरा बताएं उसको हम, बताइए कैसे मुजरा बताएं उसको कि मुजरा क्या होता है। 20 आदमी एक रूम में बैठ रहा था, 4 लड़की नाचती थी और अश्लील कपड़ा पहन के नाचती थी, अश्लील गाना बजता था। कैसे हम बता सकते हैं उसको? ये तो मानसिकता मेरे प्रधानमंत्री का। इनको मानना पड़ेगा कि जिस तरह का बेरोजगारी का दर बढ़ा है 2014 के बाद, इनको स्वीकार करना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा। हर दिन मेरे आंकड़ा के हिसाब से हर दिन 2 से 4 युवा आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है पता है? बाप बोलता है कि कब तक बाप के होटल में खाओगे, कब कमाओगे। माँ बोलती है कब कमाओगे। बाहर तो तब पार हो जाता है ना जब छोटा भाई बोलता है कि भैया कब कमाइएगा, हम कब ग्रेजुएशन करेंगे, कब पढ़ाई करेंगे, कब। और उससे भी ज़्यादा हद कब हो जाता है जब बहन भाई को बोलती है, बड़े भाई को, कि भैया आप नहीं कमाइएगा तो मेरे दरवाजे पे बारात कब कैसे आएगी, मेरा डोली कैसे उठेगा। उस डिप्रेशन में जाके युवा आत्महत्या कर रहा है। सबका बाजार रोजगार। बिल्कुल। अभी अपराध पर बोल रहे थे, आज ही का रिपोर्ट है, बहुत बिहार के एक नेता उन्होंने डाला था। नवादा के सरोवर में महिला को चाकू घोंप कर मार दिया गया। नाजुक हत्या नाजुक है। पटना में 2 बहनों को चाकू घोंप कर मार दिया गया। जंगराज नहीं है। भागलपुर में बदमाशों ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया। जंगराज नहीं है। छपरा में कल ही 2 वकील को गोली मार दिया गया। कोर्ट के बाहर जंगराज नहीं है। और बताते हैं, अरे पटना यहाँ डगमंगला चौराहा कुछ दिन पहले 3 करोड़ का सोना, हाईटेक चौराहा है डगमंगला चौराहा, पटना का दिल कहा जाता है। 3 करोड़ का सोना उठेगा, कोई जंगराज नहीं है। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में पत्रकार, आप भी पत्रकार है, बच के रहिएगा, पत्रकार को गोली मार दिया गया। कोई जंगराज नहीं है। पटना में क्या नाम, आरा में कोर्ट के बाहर गोली मार दिया, कोई जंगराज नहीं है। जेडीयू के कार्यकर्ता कौन है, पटेल जी, सौरभ पटेल जी को निर्मम गोली मार दिया, कोई जंगराज नहीं है। और दूसरा, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता जो एलजेपी के संबंध रखते थे, उनको गोली मार दिया, कोई जंगराज नहीं। और आज का छपरा में बेखौफ पकड़ा अपराधी को मार। मोतिहारी में घोड़सराय ने अपराधियों को, व्यवसायी को गोली मार दिया, कोई जंगराज नहीं है। और दूसरा देखिए, गोपालगंज में हार्डवेयर कारोबारी को गोली मार दिया गया, कोई जंगराज नहीं है। तो जंगराज कब था भैया? ये सभी राज्य में तो राक्षस राज है। एक दिन में 25-25, 30-30 मर्डर हो रहा है, तो राक्षस राज है। ये सभी अंजाम के समय सरकार किसकी है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल आज का है। सरकार एनडीए की है, पूरी मजबूती के साथ है, चट्टान के साथ मजबूत है। और एक विषयों को, अगर जैसा भाई साहब ने बताया है, सरकार देख रही है और इस पर कड़ी नज़र है सरकार की। और जहां जिसने जो गलती की है उसको उस अंजाम तक पहुंचाने का ये जो एनडीए की सरकार है, कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वहीं इनको याद कराना चाहते हैं कि इसी मुजफ्फरपुर के अंदर में पत्रकार की हत्या हुई थी, तेजाब कांड किया गया था। इसी शहाबुद्दीन के कारनामे ने इनका जो अंदर का जो प्रेम जागता है, वो ध्यान रखना चाहिए कि किन किस तरह के बिहार में लाठी में तेल पिलाया गया है। और जो उस समय 1980 का दशक, इनको याद करना चाहिए कि कैसे माँ बहन बाहर निकलने के लिए 6 बजे शाम के बाद में बंद हो जाया करती थी घर के अंदर, और मसाल जुलूस निकलता था। इसलिए ध्यान रखना चाहिए इन बंधुओं को जो सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी तो देश में कोई जातीय अनुवाद नहीं हो रहा है इस 20 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, जब से इंडिया की सरकार आई है। लेकिन किन प्रकार के जातीय अनुवाद इस देश में खड़ा किया, ये सरकार को, इन विपक्षी बंधुओं को सोचना चाहिए हमको। अब इन्होंने कहा कि सरकार पे बड़ी कड़ी निगरानी है। एक सांसद भी हवाई गोली चला,
पुलिस पटना पुलिस के एसपी ने कहा कि गोली नहीं चला था, सांसद ने आरोप लगाया था, सांसद बगल के हम उनका नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं, उस पर गोली चला और एसआईटी की कमेटी बन गई। लेकिन वही पुनपुन में सौरभ फुलवारी पुनपुन के रुकिए भैया, अरे सौरभ पटेल की हत्या का 1.5-2 महीना हुआ और नीतीश जी के करीबी जदयू छात्र जदयू के नेता थे, अभी तक एसआईटी कमेटी नहीं बना। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा मुजफ्फरपुर का नाम लिया, बिल्कुल मुजफ्फरपुर को नहीं भूले भैया। अरे उसी मुजफ्फरपुर में बालिकाओं के साथ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ और मास्टरमाइंड जदयू की मंत्री थी मंजू वर्मा। क्यों मंजू वर्मा जेल में नहीं है? फिर इन्होंने सिवान का नाम लिया, सिवान का नाम लिया, कौन साबुद्दीन कौन दिन था बिन था मर गया बेचारा, अच्छी बात है, सिवान की नाम लिया। अरे वही कुछ दिन पहले कविता जय अजय जी की पत्नी है और अजय जी किस छवि के नेता है सिवान के, कोई भूला नहीं है अजय जी आपके छवि से, और जदयू के हैं। और जदयू किस गठबंधन में? खैर अब तो एनडीए बोलना शुरू कर दिया, बहुत धन्यवाद, अब बीजेपी नहीं बोल रहे हैं। तो कविता जय जदयू की है और कविता जय का दबंगाई कोई भूला नहीं है। आपने सिवान बोला, हम सिवान को बिल्कुल नहीं बोले। आपने मुजफ्फरपुर बोला, हमने मुजफ्फरपुर की बालिका गृह कांड को बिल्कुल नहीं बोला। और हमारी सरकार आएगी और मंजू वर्मा और उसके पति को हम जेल में डालने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? बहुत सुंदर, लेकिन इनके बात को मैं समर्थन करते हुए कहता हूं कि उसमें जो भी दोषी हैं उन दोषियों पर कार्रवाई की गई है और वो जेल के सलाखों के पीछे, इनको ध्यान रखना चाहिए, जरा कि वो सर्च करें। जो दोषी हैं, मैं कह रहा हूं जो दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और वो जेल के अंदर हैं। अब बाकी जो प्रक्रिया चल रही है उस संविधान जहाँ ये रटते हैं, संविधान कोर्ट, बाबा साहब अम्बेडकर, उन पर भरोसा करना चाहिए। इनको मैं यही सलाह देता हूं। बस संविधान ही तो है जो हम लोग को इतना बड़ा अधिकार, तो भरोसा नहीं करते ना, रटते संविधान है, बाद में करते परिवार है संविधान बाद में। अरे दिल्ली की सड़कों पर संविधान के पन्नों को फाड़ कर जलाया भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने। दिल्ली की सड़कों पर संविधान के पन्नों को फाड़ कर जलाया था भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष। और हमने नहीं कहा, संविधान अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी सूर्या कर्नाटका का, वही बोला था, हमने नहीं कहा। संविधान को किस प्रकार से अपने माथे पर लगाया है ये इनको बढ़िया से देखना चाहिए, खैर से 2019 में भी 2024 में के लिए 2019 में भी। अच्छा, संविधान इसी पटना जंक्शन पर जो तिरंगा दिख रहा है आपको, ये पूरे देश के रेलवे स्टेशनों पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तिरंगा झंडा और भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया गया है। यह जो सरदार पटेल जी का जो इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई, ये देश को एकत्रित करने का भाव, संभाव करने के लिए, एक सद्भाव में लाने के लिए इनको ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने झंडा पर बोला, ये वही पार्टी है और इनकी पार्टी का वही जननी मतलब माँ होता है। इस पार्टी की वही माँ है जो 55 साल तक नागपुर के आरएसएस कार्यालय में झंडा नहीं फहराया और झंडा पर सवाल करते हैं। अरे वही बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग बोला था कि झंडा अपशगुनी है, तिरंगा को अपशगुनी बोला। क्यों? क्योंकि वो 3 रंग का था भाजपा के लोगों ने, और बीच में नहीं। और इन्होंने और कहा कि एक एकता और अखंडता के सूत्र में बना। प्रधानमंत्री जी मुस्लिम लीग के बारे में चुनाव हुआ था। अरे मुस्लिम लीग से गठबंधन बीजेपी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया और बंगाल सहित 3 प्रांतों में सरकार बनाया। और झंडा की बात, आप तो 55 साल तक झंडा नहीं फहराए और झंडा की बात आप कर रहे हैं। झंडा को अपशगुनी कहा, झंडा को कलंकी कहा और झंडा की बात आप कर रहे हैं। अरे झंडा हमने लाया, हमने झंडा को अपने कार्यालयों में फहराया, आप तो कार्यालय में झंडा फहराते तक नहीं थे। ये तो पूरे इतिहास की बात है, आपने भी पढ़ा होगा, शायद हमने भी पढ़ा है, लोगों को पता है, ये सही बात कह रहे हैं। मैं बार बार कहूंगा, इनका यही काम है, देश को कंफ्यूजन में रखो और सच्चाई बताना। ये तिरंगा गूगल की सही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है और उसके यहाँ जो सम्मान है वो जो ध्वज का सम्मान है था, लेकिन जब लगा परम पूजनीय सर संचालक जी ने भी ध्वज फहराया। अब इनको इसमें पेट में दर्द हो रहा है कि परम पूजनीय सर संचालक जी ने भारत का तिरंगा कैसे फहरा दिया। तो इनके लिए जो ऐनक दिखाए हैं हम लोग, आगे भी और दिखाते रहेंगे और इसी प्रकार से भारत की एकता अखंडता को मजबूत करते रहेंगे और देश को आने वाला 2047 तक विकसित भारत बना कर रहेंगे। भारत माता की जय। क्योंकि मुझे भी थोड़ा जाना है इसलिए क्षमा चाहते हैं सभी को।